नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके इस अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हम अब अगले वीडियो में इतिहास के मुख्य विषय वस्तु पर बात करेंगे। हमने पिछले 2 वीडियो के माध्यम से यह समझा कि इतिहास क्या है, इतिहास को पढ़ना क्यों इतना आवश्यक है, क्या इतिहास का जो काल विभाजन किया गया उसके पीछे किन परिस्थितियों का योगदान है और किस आधार पर किया गया। हमने वो चर्चा बारीकी से कर ली है और उस विषय को हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। आज जो हम चर्चा करेंगे वो है इतिहास के विषय वस्तु, कि इतिहास में हमें किन किन अध्याय को पढ़ना है, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, है ना। तो आज उसी पे हम ये पूरा वीडियो रहेगा। इसके बाद एक पॉलिटिकल साइंस का वीडियो आएगा जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर को एक वीडियो में देख लेंगे, है ना। इसे आप कॉपी में नोट कर ले, अपने नोट्स में नोट कर ले, और जो तैयारी करना जिन्होंने आरंभ किया है वो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। हम लोग क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। एक वीडियो अभी आपको मिला होगा नागिनट्टी डैम, जो जम्मू जिले के अंतर्गत झाझा क्षेत्र में है, एक पक्षी अभ्यारण्य है और बहुत ही मनमोहक दृश्य है वहाँ का। आप लोग भी बिल्कुल जाएं और इस बात को आप गांठ बांध लें, है ना, बिल्कुल दिल से माने इस बात को कि पर्यावरण से हम हैं, हमसे पर्यावरण नहीं है, है ना। तो हमें पर्यावरण में मौजूद सभी जीव जंतुओं की रक्षा करनी है, उनके हितों का संरक्षण करना है, उनका आदर करना है, उनका सम्मान करना है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई छोटा जीव हो, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इतिहास में हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम किन किन अध्याय को पढ़ लें तो हम यह मान सकते हैं कि हमारा जो प्रश्न एग्जामिनर बनाएगा, है ना, जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे वो हमारा नहीं छूटेगा। इसी विषय में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता। इसे आप जानते होंगे, पहला कहा जाता है। इसके अन्य बहुत सारे नाम है, जैसे आद्य ऐतिहासिक काल, प्रथम नगरीय सभ्यता, काशी युगीन सभ्यता, है ना, सिंधु सरस्वती सभ्यता, है ना। तो इनके विषय में हम लोग जब इनके अंदर चलेंगे, इस अध्याय के अंदर चलेंगे, तो विस्तृत जानकारी हम लोग लेंगे और हर प्रश्न से हम लोग रूबरू होंगे कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं आने वाले परीक्षाओं में और कौन कौन से प्रश्न बन चुके हैं, है ना। दूसरा जो अध्याय हम लोग पढ़ेंगे वो है वैदिक काल या वैदिक युग। इन दोनों से चैप्टर कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में। वैदिक पीरियड से थोड़ा कम हो गया प्रश्न, फिर भी लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न बनते हैं। वैदिक पीरियड के माध्यम अध्याय में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो हमारा प्राचीन समाज था, पहले किस तरह की सामाजिक व्यवस्थाएं थी, पहले किस तरह की राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, पहले किस तरह का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, और फिर जा करके उत्तर वैदिक काल में किस तरह का स्ट्रक्चर में परिवर्तन आया। आपको पता है वैदिक पीरियड को 2 पीरियड में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। जहां पहले ऋग्वैदिक काल में आपका जो वर्ण था, है ना, काम पे आधारित था। आपका जो आप जिस जाति की बात करते हैं कि प्राचीन समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, और वो जो थे वो उनका जो था आधार कि वो किस वर्ण में रहेंगे वो काम के आधार पे था। और फिर किस तरह से वंश आधारित हो गया, जन्म आधारित हो गया, उसे हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तीसरा है जब धार्मिक आंदोलन चलाया गया था जिसमें आया था बौद्ध धर्म और यह तथा जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेंगे, जिसमें आपको पता है बौद्ध धर्म में हमने महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, जैन धर्म में, है ना, उनके विषय वस्तु को पढ़ेंगे। किस तरह से धर्म में परिवर्तन आया, किस तरह से लोगों की मानसिकता को बदला गया और इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि एक वैदिक काल, जो एक वैदिक धर्म था हमारे समाज में फेमस, उसके जगह पे किस तरह से बौद्ध धर्म और नए नए धार्मिक आंदोलन हुए थे उस पीरियड में, और क्या परिस्थिति थी, उसे हम भली भांति समझेंगे और जो भी प्रश्न बनेगा उसे हम टैकल कर लेंगे। चौथा जो आपका इसके बाद अध्याय रहेगा वो रहेगा यूनानी आक्रमण। आपको पता है कि सबसे पहले भारत पर हिंद यूनानियों ने आक्रमण किया था, ठीक है। इसके बाद जो आपका 5वां चैप्टर होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा वो है मौर्य पीरियड यानी मौर्य काल। यहाँ से तो प्रश्न बनते हैं। अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हो,
तो आपको पता है कि मौर्य पीरियड कितना महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपकी जानकारी के दृष्टिकोण से। आप अगर मेंस राइटिंग भी करते हो बीपीएससी वगैरह के लिए, तो आप पता है कि मेंस में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो मौर्य पीरियड हम लोग पढ़ेंगे। फिर आएंगे हम लोग गुप्त पीरियड में, गुप्त काल। ठीक है, तो मौर्य पीरियड को पढ़ने के बाद मौर्य प्रशासन को पढ़ लेंगे, फिर गुप्त काल को पढ़ लेंगे, और इसके बाद हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत। एक अंतिम होगा जिसका नाम होगा दक्षिण भारत, जिसमें आप पढ़िएगा चोल, चालुक्य, पल्लव, है ना, और इसको आप अन्य नाम से जानते हैं जिसे संगम वंश कहा जाता है। तो इतने सारे अध्याय को हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहला संदर्भ सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यूनानी आक्रमण किस तरह से प्राचीन भारत में हुआ था, मौर्य काल, गुप्त काल और दक्षिण भारत। ये आपका अध्याय रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। मैं इसे रब कर दे रहा हूं, तब तक के लिए मैं पॉज करूंगा और फिर हम लोग देखेंगे मध्यकालीन वाले अध्याय को। चलिए, हमने रब कर लिया है। अब मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम किन किन अध्याय को पढ़ेंगे, जहां से हमें यह यकीन हो जाएगा, हमें खुद पे विश्वास रहेगा कि हमारा प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में नहीं छूटेगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण दूसरा अध्याय रहेगा, जिसमें आपको पता है प्रथम मुस्लिम आक्रमण आपके भारत पर किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने, और वहां से हमने फिर मेडिवल एरा की शुरुआत करी थी पिछले वीडियो में, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। आपको पता है दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो डायनेस्टी है वो है गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आपको 5 डायनेस्टी को पढ़ना होगा, है ना। वो 5 डायनेस्टी है। सबसे पहले गुलाम वंश, दूसरा रहेगा खिलजी वंश, तीसरा रहेगा तुगलक वंश, चौथा रहेगा सैयद वंश और 5वां रहेगा लोधी वंश। हम इन 5 डायनेस्टी को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और सारे प्रश्नों को यहां से टैकल करेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। तीसरा और जो महत्वपूर्ण अध्याय है वो है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का, है ना, ये 2 भाई थे जिन्होंने करी है। इसके बारे में जो भी प्रश्न बनेंगे हम लोग उसे यहाँ देखने का प्रयास करेंगे इस अध्याय के अंतर्गत। इसके बाद हम लोग जो महत्वपूर्ण पीरियड है वो है मुगल काल। इसे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह, इन तरह तरह के जो मुगल शासक थे इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, जहां से प्रश्न बनते हैं पीटी में भी और मेंस में भी, है ना। मुगल पीरियड के बाद हम लोग पढ़ेंगे सिख संप्रदाय, जो महत्वपूर्ण है। 5वां अध्याय रहेगा हमारा सिख संप्रदाय। और अंतिम सिख संप्रदाय के बाद रहेगा मराठा साम्राज्य और उनका जो संघ था, है ना, मराठा राज्य और उनका संघ। यही हमारा मध्यकालीन इतिहास, मराठा राज्य और संघ, यही हमारा पूरा पीरियड होगा और पूरा अध्याय होगा, टॉपिक होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग मेडिवल हिस्ट्री को मान लेंगे कि हमने मेडिवल हिस्ट्री पूरी तरह से पढ़ लिया। सबसे पहले भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण, फिर दिल्ली सल्तनत, फिर विजयनगर साम्राज्य, जिसके अंतर्गत इससे पहले हम लोग इन सभी डायनेस्टी को पढ़ लेंगे, है ना। विजयनगर साम्राज्य के बाद मुगल पीरियड के बाद आपको पता है सिख संप्रदाय के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अंतिम मराठा राज्य के बारे में, जहां हम लोग शिवाजी, साहू, है ना, इन सभी के बारे में, ताराबाई के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे आप देखेंगे आधुनिक इतिहास के चैप्टर को, है ना। तो मैं पॉज कर दे रहा हूं, फिर से मैं, है ना, फिर पढ़ते हैं आधुनिक इतिहास। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, यानी मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ लेंगे जिनसे हमें लगेगा मॉडर्न हिस्ट्री से हमारे प्रश्न नहीं छूटेंगे। आपको मैं बता दूं कि ये मॉडर्न हिस्ट्री इतना महत्वपूर्ण होता है आपके एग्जाम में, चाहे किसी भी स्तर के एग्जाम में आप बैठे, चाहे वो उच्च स्तर का हो या निम्न स्तर का हो, यहाँ से झोली भर भर के, है ना,
गुच्छे गुच्छे प्रश्न आते हैं, इकट्ठे प्रश्न आते हैं, तो यहाँ सबसे ज्यादा आपका फोकस होगा और हमारा भी फोकस होगा। आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आपको पता है कि 4 से 5 यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी। यूरोपीय कंपनियों का आगमन सबसे पहले पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डैन, फ्रांसीसी, है ना। तो उन सभी को हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो अध्याय हम लोग पढ़ेंगे वो है गवर्नर जनरल, है ना, गवर्नर जनरल तथा वायसराय। आपको पता है कि गवर्नर का ही जो अंत में विस्तार हुआ और उन्हीं को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, फिर उन्हीं को वायसराय कहा जाने लगा। तो कब कहा जाने लगा, क्यों कहा जाने लगा, क्या परिस्थितियां बनी, हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है बिहार में 1857 की क्रांति। इनसे जुड़े हुए सारे सवालों को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, चाहे वो मेंस के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से हो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा व प्रेस का विकास, है ना। प्रेस का विकास यहाँ से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो पढ़ेंगे हम लोग वो रहेगा सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन जो चलाया गया था, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था, है ना। सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना। कांग्रेस बहुत महत्वपूर्ण है आपके इस एग्जाम के लिए, ठीक है। गर्मी बहुत है, बाहर बारिश भी हो रही है थोड़ी बहुत। तो कांग्रेस के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कांग्रेस का कहाँ कौन कौन सा अधिवेशन हुआ, किन किन डेट में हुआ और क्या क्या फैसले लिए गए थे, है ना। इनमें आप लोग लगभग 1885 से लेकर के जब तक आपका देश आजाद हुआ था तब तक के हम लोग सेशन को पढ़ेंगे। इसके बाद आता है बंगाल विभाजन, है ना। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, स्वदेशी आंदोलन चला, उसके बाद फिर मुस्लिम लीग का गठन हुआ, है ना। फिर मार्लो मिंटो सुधार आया 1909 में, फिर प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 1911 में। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे लखनऊ पैक्ट, है ना, जो 1916 में हुआ था, लखनऊ समझौता, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग, है ना, गरम दल और नरम दल सभी का मिलन हो गया था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था, भारत में पहली बार गांधी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। चंपारण जो बिहार के ही चंपारण जिले में चलाया गया था, ओके। फिर हम लोग पढ़ेंगे अहमदाबाद मिल आंदोलन, है ना। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। फिर हम लोग 13 अप्रैल 1919 की जालियांवाला बाग हत्याकांड को टैकल करेंगे, वहां से आने वाले प्रश्न को समझेंगे और क्या क्या हुआ था वो समझेंगे कहानियों के माध्यम से। फिर असहयोग आंदोलन चलाया गया 1920 में। फिर असहयोग आंदोलन जो स्थगित हुआ, गांधी जी ने जो वापस ले लिया चोरा चोरी कांड के बाद 1922 में जो हुआ था, उसे हम लोग पढ़ेंगे। फिर आपको पता है कि स्वराज दल का गठन हुआ था चित्तरंजन दास के द्वारा, है ना, उन्हें हम पढ़ेंगे। उसके बाद साइमन कमीशन का जो आगमन हुआ था भारत में, जिन पे लाठीचार्ज हुआ था, लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी, उन्हें हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 31, 32 में, है ना, उसे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और उन सारे टॉपिक को हम लोग यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, फिर क्रिप्स मिशन हुआ, फिर कैबिनेट मिशन आया और अंततः जाकर के भारत का विभाजन हुआ, है ना। उसके बाद एक जो लास्ट होगा आपका अध्याय वो होगा पत्रिकाएं एवं उनके लेखक। तो इतने सारे टॉपिक को हम लोग इतिहास के अंतर्गत कवर कर लेंगे ताकि हमारे एग्जामिनेशन में जो भी प्रश्न बनाएंगे हम उन्हें टैकल करने की अवस्था में रहेंगे, हमसे वो प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा विश्वास रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, ये सभी पढ़ने के बाद। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें और भी लोगों को जुड़े ताकि हम मोटिवेट रहें, है ना। और मैंने भी पहले भी कहा था कि ये वीडियो ऐसा नहीं है कि इनसे सभी लाभ उठा लिए हैं, है ना। जो पहले पढ़ चुके हैं वो केवल आप एक बार सरसरी निगाह से देख ले, और जो तैयारी जिन्होंने करना अभी शुरू किया है ना,
चाहे वो कोई गर्ल्स हो या कोई बॉयज़ हो, तो आप इस चैनल के साथ बने रहें। इसके साथ साथ आपके जो जूनियर होंगे, आपके घर में भाई बहन होंगे छोटे, उनके लिए भी यह चैनल है, क्योंकि 6, 7, 8, 9, 10th है ना, इनकी भी प्रिपरेशन यहाँ कराई जा रही है अलग अलग फैकल्टीज़ के माध्यम से। तो आशा करते हैं कि यह चैनल आपके विश्वास और आपकी इच्छा पर, है ना, आपकी उम्मीद पर खड़ा उतरेगा। आप लोगों का साथ चाहिए, है ना, तो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, और यह बताएं कि वीडियो में एक बात और, वीडियो की क्वालिटी को लेकर के आपने कुछ कमेंट किया है। दरअसल तकनीकी समस्याएं हैं ना, आप समझ रहे होंगे इस बात को। ये वीडियोस किसी एक्सपर्ट के द्वारा नहीं बनाया जा रहा है, आपके ही एक छोटे भाई हैं हम, है ना, या बड़े होंगे या छोटे होंगे, और बहुत ही साधारण तरीके से प्रश्न, ये जो वीडियो का कारवा चलता है। उतना समय हम लोगों के पास है नहीं, चूँकि और यही हमारा जीवन नहीं है, बस हम एक समाज सेवी के रूप में यह काम कर रहे हैं। हमारा वो पैशन है, हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम अपने ज्ञान को बांटना चाहते हैं, आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं। इस चैनल का बस यही ध्येय है, तो आप लोग साथ दें, है ना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।